जी राधे राधे। आज हम लेके आए हैं अष्टमी और नवमी का त्यौहार और आज का व्लॉग इसी के ऊपर है। मैंने अपने घर के सारे फूल ले लिए भगवान जी के लिए, भगवान जी को अर्पित करने के लिए। और महामाई के ना ये फूल चढ़ता है। और आज गुड़हल का फूल हमारे हुआ नहीं, पर वाइट कलर का गुड़हल का फूल था। और ये हैं हमारे हार श्रृंगार के फूल। ये कन्हैया को इतने पसंद है ना, आप जान नहीं सकते, क्योंकि कृष्ण भगवान का श्रृंगार ही हर श्रृंगार के फूल से ही शुरू होता है। और भगवान जी को, माता जी को हम गुड़हल के फूल और भी फूल चढ़ाते हैं। इसके बाद मैंने प्रसाद बनाना शुरू किया, क्योंकि अष्टमी हम मनाते हैं, पर इस बार अष्टमी और नवमी ना दोनों ही एक दिन पड़ गई, नवमी वाले दिन। और आजकल ना सभी त्यौहार ना दो दो आने लग गए हैं, पर मैंने नवमी वाले दिन ही अष्टमी सेलिब्रेट की, क्योंकि थोड़ा सा वहम भी हो जाता है कि नहीं, प्रॉपर अष्टमी जिस दिन लगनी चाहिए उसी दिन ही पूजन होगा। मैंने माता रानी के लिए हलवे का प्रसाद, खीर बनाई, चने बनाए, आलू की सब्जी, पूड़ी, ये सब बनाया। और सबसे पहले तो मैंने शुरुआत की हलवे से। और आज पता है क्या हुआ? आज ये हुआ कि डेली मिल्क बास्केट पे दूध आ जाता है 6:30 या 6 o'clock, तो आज दूध आया ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आया। फिर मैंने जल्दी से, ये हमारे यहाँ कैलाश है, हमारी हेल्प करता है, घर में पूरा ध्यान रखता है, ये जल्दी से इनको भेजा, दूध मंगवाया और फिर खीर चढ़ी है। तब तक मेरा हलवा रेडी हो चुका था और फिर मैंने आलू की सब्ज़ी बनानी शुरू करी। और यहाँ पे एक मैं चीज़ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जहाँ मैंने टमाटर रख दिए ना यहाँ एक देखना, इसमें से ना ये गैस ऑन था और मैंने टमाटर रख दिए इस ट्रे को, चॉपिंग बोर्ड को, और मैं आलू डाल रही थी। मुझे ना हल्की हल्की स्मेल आई। मैंने सोचा ये किस चीज़ की स्मेल है, तो ना धीरे धीरे ना धुआं सा लगना शुरू हुआ और मैंने जल्दी से उठाया, देखा गैस जल रही थी, उसके ऊपर मैंने चॉपिंग बोर्ड रख दिया। ओहो, और शुक्र है कि ज़्यादा वो जला नहीं और मैंने उसको साइड में रखा, पर ये बहुत बड़ा वो होने वाला था। चलो, माता रानी ने रक्षा की और मैंने उसको चॉपिंग बोर्ड पर हटा दिया। फिर मैंने चने उबलने के बाद चने छौंके, इनको ना पंजाबी में भंगूर भी बोलते हैं, पंगूर, कड़ा प्रसाद पंगूर, पर काला चना है बेसिकली, और ये सूखा बनता है। तो मैंने काला चना बनाया, दूध में चावल डाले खीर बनाने के लिए। और ना खीर तभी अच्छी बनती है अगर खीर ज़्यादा और चावल बिल्कुल कम रखे जाएं। तो मैंने बहुत कम चावल, मतलब कि 3.5 किलो दूध में छोटी आधी कटोरी मतलब कि चावल डाले और खीर पकती रही धीरे धीरे धीरे। इतने मैंने आलू की सब्ज़ी बना ली और चने भून लिए, और उसके बाद मैंने पूड़ी लास्ट में शुरू की बनाने के लिए। इतनी खीर बनती रही, मैंने उसमें गोला डाला। गोले से ना बहुत ही अच्छा खीर का फ्लेवर हो जाता है और अच्छी भी लगती है। और इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी मैंने डाला, जैसे ड्राई फ्रूट में हमने बादाम डाल दिए, किशमिश डाल दी, और थोड़ा सा केसर डालने से ना खीर की तो कमाल की बनती है। और हमारे ठाकुर जी को, कृष्ण भगवान जी को तो अत्यंत प्रिय है, राधा रानी को भी बहुत प्रिय है, लक्ष्मी जी को खीर चढ़ती है, हमारे सभी देवी देवताओं को खीर चढ़ती ही है, तो इसलिए खीर का बनना तो बहुत ज़रूरी है। तो हलवा मैंने सबसे पहले हलवा ही बनाया था, वो मैं बना के रख चुकी हूँ, और ये बाकी अभी धीरे धीरे बन रहा है। और ना मैंने ना नीचे गार्ड को भी बोला था कि कन्याएँ आएँ तो प्लीज़ हमारे यहाँ भेज दीजिएगा। अब अभी तक तो कोई कॉल आई नहीं और मेरा ज़्यादातर खाना रेडी हो चुका है। तो पर फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वेट करते हैं। और मैंने बोला कि सारांश को उठा दो भाई, बेटा है छोटा, उसको ये था कि कन्या जिमानी है, वो कन्या जिमानी को पता क्या बोलता है, वो बोलता है कन्यादान करना है। इतने मेरा खाना रेडी हो गया था। राधा रमन जी के लिए भोग निकाला, माता रानी वैष्णो माता के लिए भोग निकाला, और हमने माता रानी की पूजन किया। पूजन करने के बाद फिर ना अंश को आवाज़ दी कि भाई आजा, तो माथा टेक ले, नहा चुका था बेटा मेरा। और हम लोग पूरी फैमिली ने माथा टेका, माता रानी की आराधना की। आराधना करने के बाद कन्याएं भी आ चुकी थी और हमने प्रसाद कन्याओं को
अर्पित किया, वो सभी माता का जयकारा लगा रही थी जोर जोर से। 84 घंटिया वाली माता तेरी सदाई जय, जयकारा लगा रही थी। तो ना इसमें जयकारे में भी ये भी बोलते कि 84 घंटिया वाली माता तेरी सदा ही जय। वैष्णो माता के ये जयकारा लगता है, बेसिकली पंजाब साइड में ये जयकारा लगाते हैं और माता रानी को खुश करते हैं। तो प्रथा है, चलती आ रही है हिंदू धर्म में कि कन्या को प्रसाद खिलाना, उनकी सेवा भाव करना, उनके चरण मतलब कि धोना आते ही, और कलावा बांधना, माथे पे तिलक लगाना, फिर उनका पूजन करना, उनको बहुत ही आस्था से प्यार से खाना खिलाना बिठा के, तो माता प्रसन्न होती हैं। ये पूरा भोजन माँ को अर्पित होता है, माँ स्वीकार करती है, क्योंकि कन्या के रूप में माता हमारे घर में आती हैं। तो हमने बहुत ही श्रद्धा भाव से माँ का पूजन किया। और मेरा बेटा है ना, तो वो कह रहा था कि मैं दूंगा, कोई भी चीज़ है मैं खिलाऊंगा। तो वो ऐसे करके खिला रहा था। मैंने प्रॉपर सभी कन्याओं का फेस नहीं दिखाया है, इधर साइड में भी कन्याएं बैठी थीं। हम चाहते थे कि 9 कन्याएं 11 कन्याएं, बाकी तो जितनी आ जाए बहुत अच्छी बात है। और लौकड़े भी थे 2-3, 7-8 कन्याएं हो गई थी। और वो माता जी भी आ गई थी साथ में, उनकी गोद में भी एक छोटी बच्ची थी। तो उनको भी हमने खाना खिलाया। और खाना हमने क्या खिलाया, माता रानी का प्रसाद था, माता रानी ने अर्पित करवा दिया उनको। और ऐसे हमने जयकारे लगाए, बहुत मज़ा आया। और सभी बच्चों ने अच्छे से खाना खाया और बहुत खुश थे बच्चे। तो सारांश बाद में पता ही नहीं क्या हुआ, उसको थोड़ा सा परेशान हो गया। मैंने कहा बेटी क्या हुआ, आप देना चाहते हो, आ जाओ, आप आ जाओ, आप खिला दो। पर वही बात है ना कि बच्चे रूठ जाते हैं, तो क्या कर सकते। तो पर फिर भी सारांश ने काफ़ी हेल्प की मुझे कटोरे पकड़ाने में। तो हम लोगों ने अच्छे से कन्याओं को खाना खिलाया। छोटी छोटी बच्चियां थी, बहुत ही प्यारी प्यारी सी। कुछ बच्चियां बड़ी भी थीं, कुछ बहुत छोटी थी, तो उनको खाना खिलाया गया। और कैलाश ने देखो फिर गलती कर दी। मैंने उसको बोला खीर बंद कर देना, पर उसने ना खीर ऑन छोड़ दी और हल्का सा खीर में से खुशबू आने लग गई। मैंने कहा बंद करो जल्दी से, स्मेल आ रही है। तो उसने फिर ये खीर हमने खिलाई कन्याओं को। और माता रानी की कृपा से सभी को खीर अच्छी लगी और बच्चियाँ अच्छे से पेट भर के खाना खा के गईं। और सबको जल्दी होती है आज के दिन तो कन्याओं को कि मुझे जाना है, जल्दी कीजिए, हमें दूसरे घर भी जाना है। तो हम भी जब छोटे थे ना, तो ये चीज़ रहती थी कि यार हमें कोई बुलाता नहीं है, वो आंटी ने हमें बुलाया नहीं, वहाँ से हमें 10 रुपये मिले, वहाँ से हमें 5 रुपये मिले, माता रानी की चुनरी मिली। कुछ लोग ना क्लिप भी देते थे और वो क्लिप हम लगाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। वो छोटे छोटे टॉयज़ भी ना बहुत ही मज़ेदार होते थे। ऐसे मतलब कि कोई हमें गिफ्ट करता है ना, तो उसका तो मज़ा ही बचपन में अलग होता है। हम ज़िंदगी भर उनको नहीं भूलते कि उन्होंने हमें ये गिफ्ट दिया, हमें चिमटियाँ दी या टिफ़िन्स दिए, है ना। तो बड़ा मज़ा आया। तो ये सब चल रहा था। बच्चियों को प्यास लगने लगी तो सारांश बोला नहीं गिलास पानी तो मैं ही दूंगा। तो सभी बच्चों को सारांश ने पानी पिलाया, पानी दिया। और सारांश तो सबकी सेवा भाव कर रहा था और सबको उसने पानी पिलाया। तभी उसके बाद फिर मैं कन्याओं को और पूछने लगी कि आप और अच्छे से खा के जाओ, आप कोई बात नहीं, यहाँ पेट भर के खा लेना, आप दूसरे घरों में जाके कोई बात नहीं, आप पैक कर लेना, पर यहाँ तो आपको खा के जाना ही पड़ेगा। तो मैं बड़े उनसे विनती कर रही थी कि आप खा के जाइए। तो नहीं, उन्होंने प्रेम भाव से खाया भी, बहुत अच्छे से खाया और माता रानी के जयकारे लगाए जोर से। तो जय माता की बोली जोर से, जयकारा लगाने के बाद उनको मैंने विदाई दी। ऐसे आज का व्लॉग हमारा समाप्त होता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।